Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. कृष्णा। तो जैसे आज हम लोग जानते हैं नरसिम्हा चतुर्दशी है, हम वैष्णवों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये। और हम लोग नरसिंह देव को एक्चुअली पहले इस्कॉन में नरसिंह देव का इतना वर्शिप ऐसे किसी को पता भी नहीं था नरसिंह देव के बारे में। लेकिन प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो एक बार वो कहीं पे बाहर थे तो कुछ वहां पे कुछ किसी ने बॉम्ब फोड़ दिया, मतलब तभी काफी इस्कॉन जो है थोड़ा सा नाम हो रहा था। तो प्रभुपाद जी बोले कि ईर्ष्या करने वाले बहुत बढ़ गए हैं, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ चाहिए। तब उन्होंने फिर नरसिंह आरती उन्होंने चालू करवाया उन्होंने। तो उन्होंने फिर अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं वो सबको ट्रेनिंग दे रहे थे नरसिंह आरती का, कैसे बोलना है करते। और सारे जो वेस्टर्न डिवोटीज थे वो एक एक वर्ड उनको सिखा रहे थे। नमस्ते, ये वो लोग रिपीट करते थे, नमस्ते नरसिम्हाया नरसिम्हाया। वो बोलते रिकॉर्डिंग वो आज भी अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। तो वैसे हम लोग देखें तो फिर नरसिंह भगवान हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं हम लोगों को। तो इसके लिए हम उनको मेनली हम उनका आराधना करते हैं। तो उनकी बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी लीलाएं हैं। और उनका जो आविर्भाव हुआ है वो एक ही कारण के लिए हुआ था, अपने जो भक्त हैं प्रहलाद महाराज इसको बचाने के लिए। हिरण्यकशिपु को मारने का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था, मेन ऑब्जेक्टिव था भक्त प्रहलाद का जो वचन है, जो उन्होंने कहा कि हाँ इस पिलर में है नरसिंह देव, वो प्रूव करने के लिए नरसिंह देव भगवान उस पिलर में से बाहर निकले हुए और उन्होंने फिर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। तो हम लोग जानते हैं हिरण्यकशिपु भी जो था वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो भी एक बहुत ही भयानक राक्षस था। और वो सो पावरफुल, बहुत शक्तिशाली था। उसने जो था ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान लिए थे। और हम लोग जानते हैं कि वो मतलब इतना कड़ा तपस्या किया था उसने। वो बोलते हैं कि सिर्फ अंगूठे पे खड़ा रहा। हम लोग तो एक पाँव तो जाने दो, अंगूठा तो जाने दो, हम लोग एक पाँव पे भी खड़े नहीं रह सकते हम लोग 5 मिनट। वो कई हजारों वर्ष तक वो एक पाँव के एक अंगूठे पे खड़ा रहा था और इतना भयानक तपस्या किया था। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः ऐसा करके उनको मतलब ब्रह्मा जी को पुकार रहा था। और जब ब्रह्मा जी आए उसके तपस्या से प्रसन्न होके तो पूछा ब्रह्मा जी ने, हाँ भाई बोल क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि मुझे ऐसा वर दो कि मैं कभी नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले अरे ये वर तो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुमको अमरत्व का कैसे वरदान दे सकता हूँ, तो कुछ और मांगो। तब हिरण्यकशिपु सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए ताकि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। फिर वो बोलता है कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मैं घर के अंदर नहीं मरूं, घर के बाहर नहीं मरूं, किसी अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, किसी
देवता से नहीं मरो, किसी राक्षस से नहीं मरो। तो ऐसा अलग अलग जो है वो वरदान मांगता गया, और ब्रह्मा जी ने आराम से, उनको पता है कि ये जो भी जितना दिमाग लगा ले, भगवान जो है जरूर इसका वध करेंगे, इसका जो कहा तथास्तु बोल के उसको वर दे के भेज दिया। और उस वर के जोर पे उसने इतना आतंक मचाया, उसने अपने भक्त जो थे, भगवान के भक्त थे, अपने पुत्र थे प्रहलाद महाराज, उसको इतना तकलीफ दिया, इतना तकलीफ दिया। तो कैन एनीबॉडी थिंक कि इतना बड़ा राक्षस और उसके घर में प्रहलाद महाराज जैसा प्योर डिवोटी। इसका स्टोरी मतलब उनका इतिहास या लीला ऐसा भी है कि ऐसा नहीं था कि वो भक्त बन चुका था, वो गर्भ में था, तब सारे इंद्र और सारे देवता जो थे वो उसका वध करने के लिए पहुंच गए। बोले बाप इतना बड़ा राक्षस है तो बेटा भी पक्का जो है ये आगे राक्षस से बनेगा। तब नारद मुनि जी वो बोले नहीं 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 नहीं, इसको मत मारो, ये जो है ये एक महान भक्त है। तो ये भी जो एक था कि मतलब नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन से वो डिवोटी बना, तो ऐसा भी नहीं था वो, मतलब नारद मुनि पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया नहीं ये बहुत बड़ा भगवान का भक्त है ये। तो ये कैसे हो सकता है कि प्रहलाद महाराज एक जो इतना शुद्ध भक्त है और हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है, तो वो उनके घर में कैसे आ सकता है? तो उसके लिए भी एक कथा आती है कि एक बार जब वो हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, तो जब तपस्या कर मतलब स्टार्ट ही किया था, तब वहां पे पेड़ पे दो बर्ड्स थे, वो नारायण 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 पुकार रहे थे। वो इतना डिस्टर्ब हो गया भाई यार मेरे को, ये मतलब देखो बर्ड लोग भी जो है नारायण नारायण बोल रहे हैं, मेरे मेरे मुझे तपस्या करने नहीं दे रहे। ही गॉट सो मच डिस्टर्ब, उसके दिमाग में नारायण 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 चलने लगा, उसके एकदम डिस्टर्ब हो गया और वो वहां से निकल आया, बोले छोड़ो मेरे को आज तपस्या नहीं करना है। ही केम होम और इतना फ्रस्ट्रेटेड था, वो कयादू माता से बोला कि जो उनकी वाइफ थी, बोले कयादू बोला मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे तुम्हारे साथ मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ सहवास करना है। और उसी चेतना में वो जब नारायण नारायण उसके दिमाग में चल रहा था, उसके कारण जो था वो जब उन्होंने सहवास किया, तो जो प्रहलाद महाराज थे वो उनके कयादू माता के गर्भ में पहुंच गए वो। तो नहीं तो नॉर्मली देखें तो जो है एक राक्षस के घर में राक्षस का ही जन्म होता है, या एक देवता के जो कुल में है वो देवता की जैसे ही गुणों वाला, भले 100% ना हो लेकिन टू सम एक्सटेंट वो जो है उनके गुण होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो टोटल एक 360 डिग्री का टर्न था, मतलब ये इतना दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस और प्रहलाद महाराज दुनिया के सबसे बड़े डिवोटी। सो दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। और हम लोग देखते हैं कि वो इतने बड़े भक्त थे कि भगवान जो थे उनको बचाने के लिए स्वयं आ गए, और जब भी देखो तो वो भगवान का ही नाम लिया करता था। तो उससे परेशान होके मतलब कि जो पिता थे हिरण्यकशिपु ने बहुत मारने का प्रयास किया उसको, एंड क्या क्या नहीं किया कि मतलब उनको सांप के एक जो ये होता है बड़ा पिट होता है जिसमें दुनिया के सबसे विषैले सर्प थे वो डाल दिए तो भी कुछ नहीं हुआ, हाथी के पांव के नीचे डाला कुछ भी नहीं हुआ, उनको विष दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, और उनको पहाड़ से फेंका गया, वो भी हम लोग कई बार सुन चुके हैं कैसे भगवान जो है वो उसकी परीक्षा लेते हैं, और जब देखते हैं कि ये विचलित नहीं हो रहा है तो भगवान उसको बचा लेते हैं। तो ये जो था उसका डिटर्मिनेशन देख के हिरण्यकशिपु बहुत डिस्टर्ब हो गया, बोला कि ये मेरे शत्रु, और वो शत्रु क्यों मानता था? क्योंकि उसके बड़े भाई जो हिरण्याक्ष है उसका वध भगवान विष्णु ने किया था वराह के रूप में। तो इसके लिए वो बहुत गुस्से में था, बोले कि ये मेरे भाई का
वध करने वाला है। तो ये मेरा शत्रु है, और वही शत्रुता का भाव उसने हमेशा रखा, और उसी चेतना में रहा कि मुझे सारे देवताओं को मारना है जो उसकी हमेशा मेरे शत्रु की पूजा करते हैं। तो यही कॉन्शियसनेस में हमेशा रहता था वो। तो ये उनका जो था, प्रहलाद महाराज का था। और एक कथा ये भी आता है कि जैसे हमने देखा था कि प्रहलाद महाराज उनके पहले जन्म में एक डिवोटी नहीं थे, एक ब्राह्मण थे एक। और एक मिनट में कुंजेश्वरी को देता हूँ, शी विल कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। का ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण का नाम वसुदेव था, और उनके 5 पुत्र थे। और प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हा प्रकट होते हैं तब पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मुझे आप मेरे लिए यहाँ पर आए और मुझे आपके दर्शन मिले, मैं आपका भक्त हूँ। तब नरसिम्हा देव उन्हें कहते हैं कि तुम जो है पिछले जन्म में, इसके ये जन्म लेने से पहले एक ब्राह्मण के घर में थे, और उस ब्राह्मण का नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वसुदेव था, और उनके 5 पुत्र थे। और प्रहलाद महाराज जो है वो सबसे छोटे थे, उनका भी नाम उन्हीं के नाम के ऊपर रखा था। और जो 4 पुत्र थे वो बहुत अच्छे थे। और नरसिम्हा देव बोलते हैं तुम्हारे पिता जो है वो बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, वेद पाठ करते थे, भगवान की पूजा करते थे, सब आयोजन करते थे भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। सिर्फ नारायण नहीं, और भी देवी देवता की अधिष्ठान करते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे, व्रत पालन करते थे। जिस तरह उनके पिता करते थे, उनकी माता जो है वो बहुत ऐसी स्त्री थी। नरसिम्हा भगवान बताते हैं कि उनकी पहले जन्म की जो माता थी वो ऐसी स्त्री थी, उसमें 3 गुण थे। वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, वो हमेशा अपने पति के आज्ञा का पालन करती थी, और वो संतुष्ट रहने वाली थी, और भक्त भी थी। तो ऐसे कहा। और फिर बोलते हैं कि वो इतनी अच्छी पत्नी थी कि वो कभी अपने पति के ऊपर गुस्सा नहीं हुई, कुछ भी नहीं, हमेशा अपने पति के सेवा के लिए तत्पर रहती थी। नरसिम्हा भगवान ने तब उनकी माता की बहुत ही तारीफ की, बता रहे थे कि किस एक स्त्री में कौन से गुण होने चाहिए, वो खुद नरसिम्हा भगवान बताते थे। वैसी तुम्हारी माता थी, ऐसे बोलते हैं प्रहलाद महाराज को। और तुम जो है वो 5वें नंबर के पुत्र थे, जो बहुत ही बिगड़े हुए लड़के थे। वो कभी उन्होंने वेदों का पठन नहीं किया था, उन्होंने गायत्री मंत्र भी नहीं सीखा था, एक भी बार उन्होंने मंत्र का उच्चारण नहीं किया था कोई। और वो हमेशा मांस खाना, मदिरा पीना और स्त्रियों का संग करना, ऐसे ही सब चलता था उन्हें। एक बार क्या हुआ, और वो कभी अपने माता पिता की बात भी नहीं मानता था। एक बार उसने एक स्त्री का संग करने के लिए वेश्या के साथ उसे रहना बहुत अच्छा लगता था, वो उसके प्रेम में पागल था। उसके लिए फूल लेके एक किले की तरफ गए, और वहां पर उसका इंतजार करने लगे, लेकिन उसे आने में काफी देर हो गई। और वहां पर उन्होंने ऐसे सब इंतजाम करके रखा था कि वो आने के बाद मदिरा पान करेंगे, मांस खाएंगे, और फिर भोग करेंगे, ऐसे सब रखा था। लेकिन उसे आने में बहुत लेट हो गया, तो उसी वजह से फिर उन दोनों में झगड़ा हुआ। और उस झगड़े में ही प्रहलाद महाराज जो पहले जन्म में थे, तो वो उन्हें फूल देते हैं, तो वो फूल जो है वो जमीन पे फेंक देती है और पूरा गिरा देती है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और
बहुत जोर से झगड़ा और फिर नरसिंह जब प्रहलाद महाराज थे पिछले जन्म में वसुदेव, तो वो सब साफ करते हैं। और जब वो साफ करते हैं, झाड़ू लेके वो साफ करते हैं, तो उसी जगह के नीचे नरसिम्हा भगवान का मंदिर रहता है, नरसिम्हा भगवान रहते हैं, वो सेवा हो जाती है। और वो उनके पास जो इतना सारा भोग की वस्तुएं थे, खाना मदिरा, वो सब वो कुछ नहीं करते। उनमें इतना झगड़ा होता है कि उसी रात को वो उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। वो जो वेश्या थी, तो नरसिम्हा भगवान बोलते उसके मन में भोग की इच्छा थी, इसलिए वो उस वक्त उस मंदिर के ऊपर ही मर गई। इसलिए उसे उसकी इच्छा थी, इसलिए वो स्वर्ग चली गई और स्वर्ग में उसे अप्सरा का जन्म मिला, उसने भोग भोगे। उसके बाद फिर वो भगवान के लोक चली। लेकिन प्रहलाद महाराज में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, तो ये इनके जन्म और लेकिन उनके कार्य ऐसे थे, मांस खाना, कुछ ब्राह्मण के घर में जन्मे थे, फिर भी वो ऐसे कार्य कर रहे थे, मदिरा खाना, तो इसलिए वो राक्षस के घर में जन्म। ये उनका पिछले जन्म का खुद नरसिम्हा भगवान प्रहलाद महाराज को बोलते हैं। और सिर्फ तुम्हारी वो सेवा हुई थी कि तुमने वो मंदिर को झाड़ा था, और तुम्हारी मृत्यु भी वो मंदिर के अंदर ही हुई थी। उस दिन उन्होंने पूरा कुछ खाया नहीं था, पूरा व्रत भी हो गया, रात्रि में जागरण हो गया, वो झगड़े की वजह से वहीं पर मंदिर में मृत्यु हुई। तो हमारे भगवान तो इतने दयालु है ना, वो कैसे कुछ भी सेवा हो जाए तो, और उनका व्रत भी हो गया, सब मान लिया, और इसलिए फिर प्रहलाद महाराज का जन्म मिला। तब स्वयं भगवान आए उन्हें बचाने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Okay, anybody wants to add some other pastimes? और कोई बोलना चाहता है नरसिंह देव की लीलाएं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रभु, इसके लिए। ओके प्रभु। क्या प्रभु जी, मैं वो पूछ रहा था कि ऐसे तो प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंह भगवान आए थे, तो नरसिंह भगवान एक मतलब एज अ भक्त वत्सल अवतार के रूप में आए हुए, उन्होंने भक्तों का उद्धार करने के लिए और भक्त को बचाने के लिए उन्होंने अवतार लिया। बट स्टिल हम देखते हैं कि काफी सारे जो भक्त डिवोटी थे, उनके घर पे हम नरसिंह भगवान का विग्रह नहीं देखते, या हम उनको मतलब पूजा नहीं, मतलब उनका विग्रह नहीं रखते हैं। सो थोड़ा इसके लिए थोड़ा कुछ बताएंगे? हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली इसको हम लोग को ऐसे देखना चाहिए दो तरीके से। एक तो जैसे तुमने कहा कि नरसिंह देव का विग्रह का पूजा नहीं करते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना है कि नरसिंह देव का विग्रह का पूजा करना इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसको बहुत ही हाई लेवल का स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। और हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग ने पिछले भी 1-2 साल से हम लोग ये कथा सुना था हम लोगों ने, कैसे प्रभुपाद जी ने ये नरसिंह का जो डेटिस कितना मुश्किल से बनवाया था, और कितना मतलब सभी लोग डर रहे थे उनका। तो विग्रह का पूजा का, इन शॉर्ट, विग्रह का पूजा करना हमारे बस की बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नरसिंह देव का फोटो, उनका पिक्चर हम लोग रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं हम लोग। तो वी कैन डू दैट। लेकिन अगर कुछ लोग नहीं रखते हैं तो आई डोंट नो, मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते तुम इसका पूजा क्यों कर रहे हो या इसका पूजा क्यों नहीं कर रहे हो। तो दैट इज उनका अपना उनका भाव है, या उनका जो भी
बट प्रभुपाद ने हम लोग को इंसिस्ट किया है कि अपने जीवन के, अपने मटेरियल लाइफ के, अपने स्पिरिचुअल लाइफ के जो भी बाधाएं हैं, अगर उसको हटाना है तो हम लोग को नरसिंह देव का हम लोगों को पूजन करना पड़ेगा, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो अगर नरसिंह देव हैं हमारे जीवन में, वो उनकी आराधना करते हैं, तो फिर हम लोगों को कभी कोई बाधा हम लोग को भक्ति में रोक नहीं सकती, आध्यात्मिक जीवन में हो या भौतिक जीवन में हो। तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये तकलीफ है या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी बाधाएं हैं भक्ति में, उसको हटा दें मेन। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक सवाल था। आज सुबह हम लोग ने जपा टॉक में ऐसा सुना था कि हिरण्यकशिपु ऐसे वर मांगता है कि मुझे ये महीने में ऐसे 12 महीने भी मांगता है कि मुझे यहाँ पे मृत्यु नहीं होना चाहिए। उसके लिए हिरण्यकशिपु मतलब नरसिम्हा अवतार अधिक मतलब पुरुषोत्तम मास में होता है। तो ये सही है क्या? मतलब मैंने सुना तो ऐसा है, क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ कि फिर अगर अधिक मास में पुरुषोत्तम मास तो 2-3 साल में एक बार आता है, 3-4 साल में, और हम लोग हर साल नरसिम्हा चतुर्दशी मनाते हैं। और फिर आज का दिन पुरुषोत्तम मास का दिन है क्या? तो मेरा वो प्रभु जी सवाल था। हरे कृष्ण। या हरे कृष्णा। प्रभु, ऐसा मैंने तो कभी सुना नहीं है कि पुरुषोत्तम मास में उनका आविर्भाव हुआ था। उनकी अगर व्हाट यूर सेइंग इज करेक्ट, अगर पुरुषोत्तम मास में हुआ है तो फिर वो तो हर 3 साल के बाद होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, मैंने आई नेवर हर्ड अबाउट दिस। या अपने ग्रुप में और कोई भक्त है, जीव पवन प्रभु या somebody else, if you know you can please share। हरे कृष्णा। क्योंकि मैंने भी प्रभु जी अभी तक कभी सुना नहीं था कि हिरण्यकशिपु ऐसा वर मांगता है कि मुझे ये महीने में ऐसे पूरे 12 महीने का नाम लेके बोलते हैं मुझे इस मृत्यु नहीं होना चाहिए करके। ये मैंने आज जपाटक में पहली बार सुना। और वो जो पंढरपुर के जो है ना, उनसे सुना था। तो पंढरपुर के जो चीफ जो ये है, उनसे सुना था। तो उसके लिए मुझे लगा कि, और तभी लोकनाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज भी थे, तो उन्होंने भी उसके ऊपर कुछ पॉइंट नहीं निकाला। तो आई वाज सरप्राइज्ड। उसके लिए बोला एक बार आपसे पूछ लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। जी प्रभु जी आपने कहा, ये सनातन प्रभु जी ने जो पॉइंट बताया, ये भी प्रभु जी पहली बार ऐसा मुझे भी श्रवण करने मिला है प्रभु जी। और प्रभु जी, क्या इसमें ये ठीक रहेगा ये समझना कि जैसे जो भगवान नरसिंह देव की जो ये लीला है, वो ऐसा मतलब एक होने से वो दूसरी वापस स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब वो कंटिन्यूस वो चलती रहती है प्रभु जी। भले ही मतलब अभी जो हम लोग को जो ये वर्णन आता है, वो मतलब जो सतयुग में जिस प्रकार का ये वर्णन है वैसा वर्णन आता है, लेकिन जो उनकी लीला है वो उनकी चलती रहती है प्रभु जी। तो जैसे ये वरा भगवान की जो लीला है, तो एक वर्णन में उनका जो है रंग वो सफेद बताया जाता है, एक में उनका
लाल वर्ण दिखाया जाता है, बताया जा रहा है। तो वैसे मतलब वो भगवान नरसिंह देव की भी अलग अलग मतलब लीला चलती रहती है। तो वो मतलब हो सकता है कि मतलब नो डाउट अगर उन्होंने ये किसी एक में ऐसा हिरण्यकश्यप ने ऐसा मांगा रहेगा, तो वो भगवान वो चतुर्मास में जैसे ये अधिक मास में आके भी वो उन्होंने ये किया लीला। और फिर वो जैसे कंटिन्यूएशन में दूसरी जो वो लीला करते हैं दूसरे जगह पे, तो उस समय में भी ये मतलब ऐसा ये यही दिन आता होगा कंटिन्यूएशन में। तो उसके चलते प्रभु जी, अगर प्रभु जी इसमें आपका कुछ ऐसा प्लीज करेक्ट कीजिए प्रभु जी। ये थोड़ा सा एक अगर इससे ये पॉइंट से अगर समझने जाए तो प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा थोड़ा बैटरी भी लो है, मैं बाहर हूँ, लेकिन जैसे आपने बताया तो मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। 2 पॉइंट है प्रभु जी। एक तो जो ये मैंने आज सुबह हर ग्रेस मेधावनी माता जी से सुना, और हिज ग्रेस राम रूप प्रभु जी की जो कथा थी उसमें से सुना था, वो शेयर करता हूँ कि एक हिज ग्रेस राम रूप प्रभु जी बताते हैं कि जैसे आज सुबह हर ग्रेस राधा माता जी ने भी बताया कि हमें प्रहलाद चरित्र और ध्रुव चरित्र को ऐसा प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि हमें 108 बार, ये चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं ऐसा कि 108 बार हमें वो करना चाहिए, जिससे प्रहलाद चरित्र से हमारा जो ये भगवान के ऊपर विश्वास है वो बढ़ता है, और जो ध्रुव चरित्र है उससे हमारा जो दृढ़ता है वो बढ़ती है। और जो हिज ग्रेस रामरूप प्रभु जी बता रहे थे कि एक ये जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों ही जो अवतार हैं जिसके लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े। बाकी जो जय विजय जी के जो दूसरे 2 अवतार थे, जैसे रावण और कुंभकर्ण, उसमें भगवान श्री राम से ही उनका उतार हुआ, और जो ये शिशुपाल और दंतवक्र, उनमें भी भगवान श्री कृष्ण से ही उनका उद्धार हुआ। लेकिन ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है, इनके उद्धार करने के लिए भगवान को 2 अवतार लेने पड़े, और दोनों अवतार मतलब ये था, मतलब ये नर और वो जो दोनों का एक नर में ही नहीं, दोनों फॉर्म में, जैसे हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने वध करने के लिए ये वराह भगवान का अवतार लिया, और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया। तो उनको मतलब ये उनका ये इस तरह से ये अवतार स्पेशल है। और जो ये हिरण्याक्ष है, उनका अर्थ है कि सब मेरा हो जाए और मैं सब ले लूं, और प्रभु जी ऐसा बता रहे थे। और हिरण्यकशिपु का अवतार है कि किसी का कुछ भी ना हो और सब मैं ले लूं, जो भी बाधा है मैं उनका ये वध करके भी मैं अपना कर लूं। तो इसमें जैसे ये बता रहे थे प्रभु जी कि जो प्रहलाद जी के साथ बहुत सारी लीलाएं हुई, जैसे गोपीनाथ प्रभु जी ने भी बहुत सुंदर बताया, और कुंजेश्वरी माता जी ने भी बहुत अच्छा उनका बैकग्राउंड स्टोरी बताया। थैंक यू माता जी। जो प्रहलाद महाराज है, उनके साथ जब वो उनको पहाड़ से ऊपर से फेंकते हैं, तो हिज ग्रेस रामरूप प्रभु जी तभी बताते हैं कि भगवान उनको चाहते थे तभी बचा सकते थे, लेकिन वे वेट कर रहे थे कि उनका डिटर्मिनेशन देखने के लिए, उनका फेथ देखने के लिए, वो मतलब ऐसा गिरते गिरते भी अपनी मम्मी को भी याद करते हैं कि क्या मुझे याद करते हैं। लेकिन वो लास्ट मोमेंट तक, वो जब भी जस्ट ऐसे टच करने ही वाले थे, वो मोमेंट तक भी उन्होंने मतलब ऐसे भगवान के स्मरण से अपना ध्यान नहीं, वैसा जैसे भगवान नारायण का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वही स्मरण करते करते ही वे गिर रहे थे। तो लास्ट मोमेंट तक भी मतलब वही स्मरण था उनका। इसके लिए फिर भगवान ने उनको जैसे गद्दा या ऐसा बोलते हैं, वो उनको कर दिया। और अभी जो है आज सुबह मैंने जो हरग्रेस मेधावनी माता जी से सुना था कि जो ये भौतिक रिलेशन है, इसमें देखते हैं कि हम जिसमें कोई अगर कोई हमें या प्यार प्रेम करता है या किसी को हमारे प्रति भाव होता है, तो कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि उनको बहुत भाव होता है, वो हमारे लिए मतलब ऐसा अपना जीवन भी ये कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन कुछ ही क्षण में अगर कुछ उसमें उनका स्वार्थ पूर्ति नहीं हुआ या उनका इंद्रिय तृप्ति नहीं होता है हमारे से, तो वे मतलब हम वो जो पूरा उसका विपरीत हो जाते हैं। मतलब वो जितना इतना प्यार था, वही प्यार पूरा द्वेष में या ईर्ष्या में या क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ तक का मतलब जैसे उनका वध भी करने का मन हो जाता है। जैसे ये हिरण्यकशिपु, वो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से इतना प्रेम करते थे कि उनको फिर जब ये आते थे तो उनको अपने गोदी में बिठा के उनको ऐसा सहला के पूछते थे कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आपने सीखा।
तो जब भी उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा भगवान का नाम लेना या ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब जब भी उन्होंने हिरण्यकशिपु को बताया तो उन्होंने वो उसको तुरंत ही उठा के फेंक दिया नीचे। तो उनका जो वो प्रेम और वो सब भाव था, लेकिन जब भी उनको पता चला कि ये उनका जो इंद्रिय विषय है या इंद्रिय तृप्ति या उनका जो उनके हिसाब से नहीं है, उनके विपरीत बात कर रहा है, तो उनका पूरा भाव जो प्रेम था वो पूरा चेंज हो गया। और वैसा ही जैसे ये कंस का भी वो माता जी ने एग्जाम्पल दिया था कि कंस को भी इतना प्रेम था देवकी से कि वो उनको रथ में बिठा के, देवकी और वसुदेव जी को रथ में बिठा के उनको छोड़ने तक के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे उनको पता चला कि देवकी के 8वें गर्भ से उनका वध होगा आकाशवाणी से, तो तुरंत वो जो भाव था वो पूरा परिवर्तित हो गया और वो द्वेष में, ईर्ष्या, क्रोध में परिवर्तित हो गया। तो वैसे यहाँ पे भी भौतिक संबंध में भी, व्यवहार में भी ऐसा मतलब मेरा अनुभव हुआ है, आपका भी ऐसा हुआ होगा कि एक ही क्षण में अगर कोई इतना हमसे प्रेम करता है या हमसे इतना उनका भाव है, लगाव है, लेकिन कुछ ही क्षण में अगर उनका हमसे इंद्रिय तृप्ति या उनका स्वार्थ तृप्ति नहीं होता है, तो उनका वो जो भाव, लगाव है, प्रेम है, वो पूरा परिवर्तित हो जाता है द्वेष में, क्रोध में, ईर्ष्या में। तो ये जो है ये भौतिक है। और जो यहाँ पे जो भगवान नरसिंह देव हैं, वो जब भी पूरे उन्होंने ये लीला हो गई, हिरण्याक्ष को वध कर दिया, अरे हिरण्यकशिपु को वध किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तभी सब लोग वहां पे थे, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और सभी देवी देवता भी। अभी सब सोच रहे थे भगवान शांत कैसे हो। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि आप उनके पत्नी हैं, आप उनके पास जाइए, उनको शांत कीजिए। तो लक्ष्मी जी ने बताया कि ये तो मैंने भी पहली बार ये रूप देखा है, मुझे भी भय लग रहा है उनके पास जाने के लिए। फिर उन्होंने सबने प्रहलाद को उनके पास भेजा। तो प्रहलाद ने सबको प्रणाम किया, नारद जी को भी गुरु है उनको प्रणाम करके वे गए और एकदम सरलता से उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान नरसिंह देव ने उनको जो है उनको गोद में बिठा लिया और उनके जीवा से वो उनको ये चाटने लगे। मतलब वो जो लीला कर रहे थे उस लीला में वे उनसे प्रेम करने लगे। और जो प्रहलाद महाराज है, जैसे आज ब्रज लीला माता जी ने भी ये बहुत अच्छा ये वीडियो डाला था, हरग्रेस निताई सेविनी माता जी का, कि जो प्रहलाद है उनको वो शुद्ध प्रेम है, उनको कुछ इच्छा नहीं थी, उनको कुछ चाहिए नहीं था। तो जो ये हिज ग्रेस उद्धव प्रेष्ठ प्रभु जी भी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, वरम स्ताम वरदर्शभ कामाना हृदय असंभ्रोहम। मतलब मेरे अंदर जो भी भौतिक इच्छा है वो सब चली जाए, मुझे कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि मतलब ये आध्यात्मिक इच्छा भी उनको, मतलब भगवान का धाम प्राप्त करना, वो भी उनको इच्छा नहीं थी। तो ऐसा जो उनका, जैसे हरग्रेस निताई सेविनी माता जी ने भी वो वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे भी मतलब भगवान जो है उनको उस तरह से जीवा से उनको चाटते हैं। और जब भी बाद में अगर उनको और पूछते भी है भगवान नरसिंह देव, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये आप मुझसे प्रसन्न नहीं है तो आप ऐसा काम कीजिए, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। तो उन्होंने फिर उनको कहते हैं कि आपके पिताजी ने पूरे 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये जो एक तो भौतिक संबंध व्यवहार है और एक ये आध्यात्मिक संबंध, जहाँ पे भगवान ने पूरा, नरसिंह देव भगवान ने पूरा लास्ट मोमेंट तक उनका टेस्ट किया है। लास्ट मोमेंट तक वो मुझे स्मरण करता है या दूसरों को स्मरण करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट तक वो जब भी उन्होंने, प्रहलाद महाराज ने केवल भगवान का ही स्मरण था, तो फिर जाके और वे इतने मतलब क्रोधित थे तो भी वो तुरंत ही, जैसे एक सिंह को कहते हैं, वो अगर वो कोई उसके मुंह में है तो वो उसका काल हो जाएगा, लेकिन उसके मुंह में जब भी उसका ये बच्चा है तो वो उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। उसी तरह भगवान नरसिंह देव के भी वो जो गोद में प्रहलाद महाराज को बिठा के उनको चाट रहे थे, तो उससे यही मतलब ये प्रदर्शित होता है कि जो आध्यात्मिक संबंध है भगवान के साथ, तो भले उसमें कितनी भी परीक्षाएं आए, लेकिन जब भी वो भगवान से एक बार जुड़ जाता है, जब भी भगवान को वो जो निखालस, गुजराती में निखालस बोलते हैं, ऐसा प्रामाणिक भाव से, सिंसियर से वो प्रयास करता है, तो भगवान के लिए भी वो बहुत उनके प्रिय हो जाते हैं। तो यही एक शेयर करना था। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, थैंक यू। थैंक यू चुपान प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आपने वो जो पॉइंट निकाला वो बराबर लगा कि हर एक चतुर्युग में नरसिम्हा का अवतार होते रहेगा, तो फिर अलग अलग युगों में, चतुर्युग में उनकी अलग अलग लीला रहेगी प्रभु जी।
एक्चुअली सुबह जो जपा टॉक में ये भी उन्होंने बताया था कि 10 करोड़ साल इन्होंने राज किया था हिरण्यकशिपु ने। तो मैं वो भी मुझे थोड़ा सा ये लगा कि 10 करोड़ साल तो पूरा एक चतुर्युग से भी बहुत ज्यादा है। मतलब एक चतुर्युग का ही 43 लाख से, तो ऐसे कितने सारे चतुर्युग हो जाएंगे जिसमें 10 करोड़ साल हो जाएंगे। तो फिर वो भी थोड़ा सा ही मुझे मतलब अचंभित सरप्राइजिंग पॉइंट लगा था। तो लेकिन ये जपा टॉक में क्वेश्चन पूछ नहीं सकते उसके लिए, नहीं तो मेरे ये 2 सवाल थे प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा था प्रभु जी, वापिस गया। नहीं, आई थिंक फिर पहले भी जो मैं बोला आई थिंक सुना नहीं। नहीं आया था तभी प्रभु जी। ओके ओके ओके, मे बी वो मेरे स्पीकर में कुछ डिफेक्ट है। तो या हम लोग बहुत अच्छा पॉइंट था ये। मे बी इट कैन बी ट्रू कि किसी और युग का ये हो सकता है, बट अगर हम लोग अगर उनसे मतलब समहाउ अगर बात करके या किसी और के द्वारा हम लोग अगर वो पूछ सकते हैं ये 2 पॉइंट आपका जो था, विल बी वेरी नाइस। थैंक यू जी पवन प्रभु। यस प्रभु जी, शायद वो ना फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में मेरे है, मैं देखता हूँ, अगर इनकेस मिल गया तो मैं उनसे बात कर लूंगा। हरे कृष्ण। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और या और किसी का कोई लीला अगर किसी को शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो आई वांट टू और 1-2 उनका जो पास्ट टाइम सुना था, आई विल शेयर दैट। जैसे बोले ना कि अलग अलग युगों में उनका अवतार होता है। तो एक बार सतयुग हो गया था, त्रेता अवतार था। तो त्रेता अवतार में हम लोग जानते हैं रावण जो था ही वॉज वेरी लस्टी, और वो मतलब हर किसी का मतलब उसका एक ही काम था, जो कोई अच्छी सुंदर लड़की दिखी उसको रेप कर देना। तो ऐसे ही एक युवती थी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छा नाम था। तो वो उसका रेप कर देते हैं उसको, और उसको मतलब ऐसा फेंक देते हैं पानी में, तो गोदावरी नदी में। तो मतलब शी इज ऑलमोस्ट मतलब अबाउट मतलब एकदम मरने वाली हालत में होती है। तो एक इंदुला नाम का एक ये होता है, व्यक्ति होता है जो मतलब मूषक के रूप में होता है वो। तो वो देखता है और उनको उस नदी से निकाल लेता है। तो वो जो स्त्री होती है वो बताती है पूरा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, रावण ने मेरे साथ ये किया। बस तो वो बोलता है कि ठीक है, बोला मतलब ही हैड सम मैजिकल पावर। बोलता है मैं ठीक कर सकता हूँ, बट जब वो बोल रहा होता है तो ही ऑल्सो गेट्स मतलब वो ना वो उसके मन में भी उसके प्रति काम भावना जागती है। तो बोलता है कि तुम्हें मेरे मेरे साथ सहवास करना पड़ेगा। तो वो एकदम परेशान हो जाता है, अरे मैं तुमको बता रही हूँ ये क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, और तुम बोल रहे हो तुमको भी सहवास करना है। तो बोलता है ठीक है जाओ फिर मरो तुम, मुझे कुछ नहीं करना फिर। तो वो सोचती है थोड़ा सा, फिर बोलती है ठीक है चलो, एटलीस्ट मुझे जिंदा तो रहना है। तो शी एग्रीज। तो जो इंदुला नाम का जो था वो व्यक्ति, वो मैजिक जो भी मैजिकल पर्सनालिटी था, मूषक एक माउस के रूप में था, तो वो ठीक कर देता है उनको और उनका सहवास करता है उनके साथ में। तो अब क्या, वो अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे, अब क्या हो गया, उनके पास 2 बीज हो जाते हैं, एक रावण का और एक इस मूषक जो मूषक के रूप में था इंदुला नाम का जो पावर। तो ये राक्षस और ये मैजिकल पर्सनालिटी, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है बीच का, तो इतना भयानक जो गर्भ है वो इतना भयानक पर्सनालिटी हो जाता है। और वो एक
मूषक दैत्य के नाम से वो विख्यात होता है। वो जब बड़ा होता है तो एंड ही इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। तो अमोघलीला प्रभु ये बोल रहे थे कि वो भी जो था वो समहाउ हिरण्यकशिपु का ही कुछ एक अंश था, वो जो मूषक दैत्य था। तो वो भी फिर तपस्या के लिए जाता है, तपस्या करता है और ब्रह्मा जी के पास में जाता है, ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। अब ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे वर चाहिए कि मैं कभी ना मरूं। तो बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और अलग वर मांगो। तो वो सोचता है अभी कि अलग वर क्या मांगो। बोलता है कि सतयुग में तो मैंने मांगा था कि इससे ना मरो, उससे ना मरो। तो बोलता है अच्छा ठीक है, ये बार वो क्या मांगता है। बोलते हैं मैं सिर्फ नरसिंह देव के हाथ से मरूं। और वो खुश होता है, बोलता है अरे सतयुग तो निकल गया है ना, अभी तो हम लोग त्रेता युग में है। तो नरसिंह देव का तो अवतार हो चुका है, अब फिर होने वाला नहीं है। वो बोलता है अगर मैं मरूं तो खाली से नरसिंह देव के हाथ से मरो। तो बोलते ठीक है। और वो जो है फिर अपना वापस जो है अपना सारा दुष्कर्म करने लगता है। और तब भगवान रामचंद्र जो है वो देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा भयानक हो रहा है। तो भगवान रामचंद्र जो है वो एक रूप लेते हैं जिसमें उनका नीचे का पोर्शन लायन और ऊपर का पोर्शन जो है वो बिल्ली का होता है। तो बिल्ली को संस्कृत में मार्जर बोलते हैं। तो वो मार्जर अवतार जो है वो भगवान रामचंद्र स्वयं लेते हैं और वो उससे जो है उसको ललकारते हैं और उसको मतलब ना खेल खेल के मारते हैं। जैसे देखते हैं कि जो बिल्ली जो है वो चूहे को मतलब ऐसा नहीं, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है, आराम से एकदम ऐसा बच्चे की तरह खेल खेल के उसको थोड़ा सा मारती है, फिर भगाती है, थोड़ा सा खेलती है, फिर भगाती है, फिर मारती है। तो वैसे ही भगवान रामचंद्र ने भी उसके साथ ऐसे ही उस अवतार में जो था खेल खेल के उसको जो उसको उसका वध कर दिया था उसका। तो ये एक जो है ऊपर का जो मतलब नीचे का सिंह और ऊपर का जो है बिल्ली का जो अवतार था। तो ये एक पास टाइम एक पुराण में है। और वो और एक बात बोल रहे थे, ये तो युग का हो गया कि त्रेता युग में ये अवतार हुआ था नरसिंह देव का। फिर वो कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ खंबे से ही प्रकट होते हैं। ये पुराणों में बोलते हैं कि एक जगह पे ऐसा हुआ है कि जब नरसिंह देव और ब्रह्म मुहूर्त में उनका अवतरण हुआ था। और वो फिर जो थे वो ऊपर मतलब पूरा ऊपर जो है घूमते रहते हैं उसके हिरण्यकशिपु के जो महल था उसके ऊपर घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं हिरण्यकशिपु कहाँ पे है, क्या है, मेरा भक्त प्रहलाद है वो कहाँ पे है, क्या सब देखते रहते हैं। और फिर जब संध्या का समय होता है तब वो नीचे आते हैं और उसका वध करते हैं। तो एक जगह पे ये भी एक पास टाइम है भगवान नरसिंह देव का। और और एक उन्होंने कथा बताया था उसमें एक एक ब्राह्मण था विश्वक्सेन नाम का। तो वो जो था वो जा रहा था, तो वहां का जो मेन जो आदमी था वहां का जो हेड था वो उसको बुलाता है, ए विश्वक्सेन इधर आ। तो बोलते क्या है, बोलता आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, ये मेरा शिवलिंग है, इनकी तुम पूजा करो। तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन मुझे अभी मेरा पूजा का टाइम हो गया है, मेरे नारायण का पूजा करना है, मुझे उसके लिए जाना है। तो मैं बाद में करूं तो चलेगा। तो ब्राह्मण वो जो था वो हेड गुस्सा हो जाता है, बोलता है तेरे को बोला ना अभी के अभी करना है, चुपचाप बस ये पूजा तुम अभी चालू करो। तो वो थोड़ा उसको डरा देता है। तो बोलता है ठीक है, जबरदस्ती है तो ठीक है, मैं पूजा करके जाता हूँ। तो उसका माइंड जो था, माइंड में भगवान नारायण का ही चल रहा था। तो अभिषेक पूजा तो कर तो रहा था शिव जी का, लेकिन उसके माइंड में जरा सारा जो था वो नारायण का ही चल रहा था, भगवान विष्णु के बारे में सोच रहा था, मंत्र भी जो बोल रहा था तो वही नारायण का ही नाम निकल रहा था। तो उसका पहले ध्यान नहीं गया, बाद में इसने सुना वो हेड ने
वो बोलता है, अरे ये तो मेरे को उल्लू बना रहा है, अरे पूजा कर रहा है शिव जी की, दूध डाल रहा है शिव जी को और नाम नारायण का ले रहा है। वो गुस्सा हो जाता है और तुरंत वो जो है वो तलवार निकाल लेता है उसको मारने के लिए। तो उस टाइम पे वो जो विश्वक्सेन था वो तुरंत आंखें बंद कर लेता है, तुरंत जो है नरसिंह देव को याद करने लगता है, हे नरसिंह देव मेरी रक्षा करो। और जैसे ही वो बोलता है वो शिवलिंग जो है, वो शिवलिंग में से वो शिवलिंग खुल जाता है और शिवलिंग में से नरसिंह देव भगवान निकलते हैं और तुरंत उसका वध कर देते हैं उस हेड का। तो ये भी एक पास्ट टाइम उन्होंने बताया था, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये कि अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से ये सब भगवान जो है अपनी लीला करते रहते हैं। तो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपके आपने ये दो स्टोरीज बताए वो नए थे मेरे लिए। एक्चुअली कुंजेश्वरी माता जी ने जो प्रहलाद जी का जो पहले जन्म का बताया था वो भी मैंने पहली बार सुना था। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक्चुअली मेरे लिए भी नया था, बट इट वाज सो इंटरेस्टिंग। अमोघ लीला प्रभु ने बहुत अच्छे से सुनाया, तो मैं कभी सुना नहीं था, बट इससे हम लोग समझ सकते हैं कि जो पुराणों में अलग अलग जगह पे उनका वर्णन है। और जैसे वो दिन जो जो हम लोग जया ने एक प्रश्न पूछा था उस टाइम पे भी यही टॉपिक निकला था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रहलाद महाराज ने बोला, सॉरी ये ब्रह्मा जी ने वचन दिया था इसके लिए नरसिंह अवतार हुआ था। तो इज ऑलरेडी इज एटर्नल, वो हमेशा थे और हमेशा रहते हैं। तो ये सब पास्ट टाइम से हम लोग समझ सकते हैं कि नरसिंह देव जो है इज ऑलवेज देयर। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली मैंने भी एक स्टोरी सुनी तो मुझे पूरी डिटेल याद नहीं, लेकिन उसमें भी वैसे ही था कि वो जो लड़की रहती है वो नरसिम्हा की बहुत बड़ी भक्त रहती है। उनके घर पे भी नरसिम्हा का इस्कॉन की फैमिली की थी वो। और उस पे कुछ ऐसे अचानक कोई तो अटैक करता है और वो नरसिम्हा अचानक प्रकट होके उसको ऊपर उसको बचाते हैं वो लड़की को। और जब ये लड़के को मतलब वो जो आदमी अटैक करता है उसको जो होश आता है तभी उसके पूरे बॉडी पे ऐसे अ, अ, टाइगर मतलब लायन के नखून के प्रिंट्स दिखते हैं। तो ये मुझे एकदम डिटेल याद नहीं है, लेकिन ये सिमिलर स्टाइल स्टोरी है। मतलब यहाँ पे वो दिखता है कि नरसिम्हा देव इटर्नल है और वो हर अपने भक्तों के लिए कभी भी आते हैं प्रभु जी। मतलब जैसे भक्त कभी बुलाते हैं तो आ जाते हैं। हरे कृष्णा। या प्रभु, ये जो है ये अभी रिसेंट स्टोरी है, ये अभी हाल ही में हुआ था। साउथ अफ्रीका में ये पास टाइम हुआ था नरसिंह देव का। तो एक बहुत ही छोटी बच्ची थी जो हमेशा जो थे मतलब समहाउ वो जो थे वो नरसिंह देव के बारे में उनको पता चला तो उनका मतलब वो छोटी लड़की को बहुत अच्छे लगने लगता है वो नरसिंह देव का। तो वो भी जो थे फैमिली जो समहाउ मतलब उसके पापा भी जो थे उसको नरसिंह देव का स्टोरी सुनाते थे। तो वो हमेशा वो नरसिंह देव नहीं, लायन गॉड बोलती थी वो। अपने दोस्तों को भी सुना देती स्टोरी, ये ऐसे ऐसे लायन गॉड है लायन, तो उसके फ्रेंड लोग भी लायन गॉड बोलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो नीचे वो अपने खेल रही थी अपने बॉल के साथ में, और उसके फादर जो है वो ऊपर बालकनी से देख रहे होते हैं। तो थोड़ा मतलब हम लोग पता है यूरोप वगैरह में कितना आइसोलेटेड एरिया होता है एंड रोड्स वगैरह भी एकदम जो है आइसोलेटेड होते हैं। तो समहाउ खेलते खेलते वो उसका बॉल जो है वो रोड पे चला गया और उसका ध्यान नहीं था, तो वो बॉल लेने के लिए भागे। एंड समहाउ उसी टाइम पे एक ट्रक जो था, एक जो होता है बड़ा, वो एकदम फुल स्पीड में आ रहा था। तो लिटरली उसको वो ट्रक ने उड़ाया और 20 मीटर दूर जाके गिरी वो लड़की। तो पिताजी ने देखा, वो सब एकदम परेशान हो गए, बोले अब तो को मतलब इतना जोर से मारा है और ये छोटी सी बच्ची है नाजुक सी 5-6 साल की, ये तो श्योर उसको मतलब ये बचेगी नहीं करके। फिर भी उसको उठा के लेके गए हॉस्पिटल में, उसको उसका उसको रखा उसको, और सब माँ बाप परेशान। और डॉक्टर ने तुरंत बोला अच्छा ठीक है ये स्कैन करो वो स्कैन करो एमआरआई करो एक्सरे करो सब करो। और सब होने के बाद सब जब रिपोर्ट आए तो डॉक्टर
वो नर्स लेके आई रिपोर्ट कि डॉक्टर साहब ये देखिए रिपोर्ट। तो बोलते अरे क्या मजाक कर रही है। बोले ये नहीं, अभी जो लड़की आई है वो ये आईसीयू में, वो जो अभी एडमिट हुए है ना, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसका रिपोर्ट चाहिए। तो बोलते अरे यही है वो। बोलता अरे, बोले मेरे को क्या पागल समझेगा। बोले ये रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट लेके जाओ, तो उस लड़की का रिपोर्ट लेके आओ, बेड वेड बताता है सब, आईसीयू का नंबर का वार्ड बताता है। बोलते अरे डॉक्टर साहब ये वही रिपोर्ट है। तो फिर जब शॉक हो जाता है और जब रिपोर्ट देखता है तो किसी भी रिपोर्ट में, ना एक्सरे में ना किसी में, एक भी उसको फ्रैक्चर नहीं है, कोई भी कहीं पे नहीं है। तो वो भाग के जाता है वापस उस लड़की के पास, उसका सर को देखता है, हाथ लगा के इधर उधर, उसका हाथ पांव सब देखता है। और जब उसको उल्टा करता है तब देखता है पीठ पे नाखून के निशान है। तो उसका बहुत गुस्सा आता है, पिताजी के पास जाता है, बोलते तुमने झूठ बोला है। बोलता तुमने बोला है इसको एडमिट किया एक्सीडेंट के केस में। बोला एक्सीडेंट केस नहीं है, ये एनिमल अटैक का केस है, तुम मुझसे झूठ बोला, किसी किसी शेर ने या किसी ने कुछ अटैक किया है। बोलता अरे नहीं नहीं, बोलता है ये इसको बाकी सब जो देख रहे थे उन्हें बोला, हाँ बोला डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंट हुआ था, हमारे सामने हुआ। तब फिर वो लड़की से पूछते हैं कि क्या हो गया। तो बोलते हैं अरे मैं जब खेल रही थी और जब ट्रक ट्रक आया, तो बोलते हैं दैट लायन गॉड केम एंड ही पुल्ड मी एंड ही केप्ट मी ऑन वन प्लेस। तो वो बोलते हैं कि हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो टीचर हम लोग को नाखून काटने के लिए बोलती है। तो क्या उनको लायन गॉड को कोई बोलता नहीं है कि इतना बड़े बड़े नाखून है, कितना लगा मुझे। बोलता उनको भी बोलना चाहिए ना, वो तो छोटी बच्ची है। वो बोलते कि हम लोग को तो नाखून कटवाते हैं, उनसे क्यों नहीं कटवाते, उनको भी बोलो, देखो मतलब कितना मुझे तकलीफ हुआ वो। तो दैट वाज वन नाइस पास टाइम, जहाँ पे, और ये रिसेंट है ये, मतलब बोलते हैं कि वो ये मैंने निताई सेविनी माता जी से उनका जो एक तेलुगु वाला लेक्चर था उसमें सुना था, उसमें इंग्लिश सबटाइटल्स था, तो उसमें आई अंडरस्टूड एंड दिस वाज वेरी रिसेंट मतलब। और ये कम से कम ये 2-3 साल तक, 4 साल तक ये जो है एक हेडलाइन जैसे बना रहा था वहां पे कि एक छोटी सी बच्ची का एक्सीडेंट होने के बावजूद शी वाज सेव्ड बाय लायन गॉड। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आपने एक्चुअली करेक्ट कर दिया, मेरा गलत ये था, मैं भूल गया था उसके डिटेल्स। थैंक यू प्रभु जी। वैसे तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम है, और ऐसा नहीं है कि सतयुग में उन्होंने सब पास टाइम किया है और अभी कुछ नहीं है। अभी भी जो है बहुत सा पास टाइम्स हो रहा है। और नरसिंह देव इस जो है ना, वो अभी भी पास टाइम्स कर रहे हैं वहां पे मायापुर में। अभी भी जाओ, सिंसियरली इफ यू प्रे, भगवान अगर अगर कोई प्रॉब्लम है हम लोगों को या किसी डिवोटी को, किसी को भी, अगर हम लोग सिंसियरली नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं तो पक्का वो जो है उसको दूर करते हैं। और ये पंकज आंग्री प्रभु जो थे, उन्होंने एक छोटा सा बुक लिखा था, उसमें मॉडर्न डे पास टाइम्स बहुत सारा उसमें उन्होंने इन्वॉल्व किया था, जो हमने लास्ट ईयर हमने काफी सारा पास टाइम्स उसे में लिया था। तो दिस इज ऑल रियल। तो उसमें से मुझे एक याद आ रहा है, एक जो था, एक उनका पुजारी था नरसिंह देव का, वो बहुत डरता था नरसिंह देव से। तो एक तो सुबह माता जी ने बताया, तो उससे मुझे याद आया। तो ये जो है, ये नरसिंह देव से बहुत डरता था, वो तुरंत भाग के जाता था एकदम ऐसा। और जैसे ही खत्म होता लाइट बंद करके फटाफट भागता था। तो एक दिन क्या हो गया, इतना डरता था, भाग के आया और वो अपना बेड पे सो गया। तो एकदम अचानक उसको छाती पे कुछ एकदम भारी भारी लगा उसको ऐसा। तो अ, जब उसने आंख खोला तो देखा नरसिंह देव उसकी छाती पे बैठे हैं। तो बोलता है तूने मेरा लाइट क्यों चालू रखा है। बोलता है हाँ नहीं, मतलब वो जब सो रहा था तो लाइट अपने आप चालू हो रहा था, तो वो जाके उठ के बंद करता है और फिर सोता है तो फिर चालू हो जाता है, फिर सोता है। ऐसा 2-3 बार होता है तो बहुत डर जाता है, बोलते ये क्या है, मतलब कुछ हॉन्टेड है कि क्या है। तो तब उसके छाती पे ऐसा भारी लगता है, तब वो बोलता है तो मेरा लाइट क्यों चालू रख के है, जा फटाफट लाइट बंद कर। और तब जो पुजारी वैसे ही जो है, मतलब वो भाग के जाता है वो, और नरसिंह देव का जो था लाइट उसके गलती से उससे चालू रह जाता है, तो वो बंद करता है। और मतलब ये कुछ 2-3 बजे की बात है ऐसा।
तो वो जो है मतलब ही सो मच इन, है ना, बोल नहीं सकते मतलब इन वर्ड्स में कि नरसिंह देव का साक्षात उसको दर्शन हो गया था, नरसिंह देव का टच मिला था, तो वो पागल की तरह इधर से उधर खाली भाग ही रहा था और उसको समझ में नहीं आता सब लोग मेरे को देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। तो जब उसको थोड़ा सा जब उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ, तो उसको याद आया कि वो जो उसका नाइट ड्रेस में जो भी था उसका उसी में पूरा मंदिर में इधर-उधर वो भाग-दौड़ कर रहा था। तो ये भी एक जो है करंट पास टाइम्स है ये भगवान नरसिंह देव का। तो ही इज़ वेरी, वेरी पोटेंट एंड वेरी पावरफुल एंड वेरी मर्सीफुल। जैसे मतलब मैं तो बहुत साल हो गया अभी मायापुर गए हुए, लेकिन मुझे अभी भी क्लियरली याद है जब भी मतलब भगवान नरसिंह देव के सामने हम लोग जाते थे, मैं जब खड़ा रहता था तो सो मतलब है ना, एक बोल सकते हैं एक भयानक अवतार है, लेकिन मैं जब भी उनको देखता था मुझे ऐसा लगता था वो मुस्कुरा रहे हैं। इस इतना स्वीट स्माइल है उनका, मेरे को बहुत अच्छा लगता था उनको देखने के लिए। तो आई वाज़ ऑलवेज़ तो ये कुछ एक अलग बात है भगवान में कि न जो नरसिंह जो देव है मायापुर के, मतलब मैं भी जैसा एक अभक्तों के लिए वो हमेशा फेरोशियस है, लेकिन भक्तों के लिए ऑलवेज़, जैसे प्रहलाद महाराज के लिए जैसे एक पॉइंट था, वो बोलते हैं कि नरसिंह देव जो हैं उनका एक आँख में पूरा क्रोध है, मतलब ही इज़ सो एंग्री फॉर टुवर्ड्स हिरण्यकशिपु। एक आँख से पूरा मतलब गुस्से से देख रहे हैं और दूसरी आँख से वो नीचे प्रहलाद महाराज को देख रहे हैं, ये मेरा भक्त है कितना, एंड विथ सो मच लव। तो ही इज़ फेरोशियस एज़ वेल एज़ ही इज़ मर्सीफुल। ही इज़ फेरोशियस फॉर हिज जो अभक्त है उनके लिए और जो अपने भक्त हैं उनके लिए इज़, तो हम लोग को हमेशा उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए उनका, और यही प्रार्थना करना चाहिए। भौतिक चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मेन हम लोग भक्ति से कभी अलग नहीं। हमारा जो अच्छा साधना चल रहा है, हम लोग भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, इसमें ब्रेक नहीं आया है हमारा। काम-काज, रोटी, कपड़ा, मकान ये तो ऊपर-नीचे अपने कर्मों के हिसाब से होता रहा, लेकिन ये जो भक्ति जो हमारा चल रहा है, इसमें कभी ऑब्स्टिकल नहीं है। ये प्रे हम लोग को उनसे करना चाहिए एंड ही विल श्योरली हेल्प अस। तो आई विल स्टॉप हियर विद दिस मैसेज। और किसी को कोई ऐड करना है तो यू कैन ऐड प्लीज। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू, बहुत थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम बताए प्रभु जी। हरे कृष्णा।